की शुरुआत करते हैं। और पूरी वीडियो देखिए। और वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आप फ्यूचर में जो भी शो आने वाले हैं उनको भूल ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। राधे राधे श्रेयांश श्रीवास्तव जी। हेलो, कैसे हो? शानदार। एवरीथिंग इज गुड। या वेलकम टू द शो बी आर जद्दी। तो थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो सर मैं पहले तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो आपके बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। हाँ, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ एंड मैं पिछले 8 सालों से इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ही फर्स्ट ईयर में ही इस करियर को स्टार्ट किया था। एंड अगर आज के टाइम में अगर बात करूँ तो मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ विच इज़ कॉल्ड aviomedia.live। आप वेबसाइट पे जा सकते हो। एंड इसके अलावा आई हैव डिफरेंट वेंचर्स। मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ काफ़ी लोगों को। माई लास्ट जॉब वॉज अ फैकल्टी वेयर आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं अलग अलग लोगों को पढ़ाता भी था डिजिटल मार्केटिंग। तो आज के टाइम में मैं कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ। मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं एंड ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे कह सकते हो कि इंडिया के नहीं हैं, ज़्यादातर आपके यूरोप एंड यूएस के हैं। अच्छा सर। तो यही सारी चीज़ें हैं एंड आई हैव मेनी वेंचर्स कमिंग अप ऑन सून। मेरा एक ई कॉमर्स का वेंचर अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, विच इज़ एन अपैरल बेस्ड कंपनी, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है। तो ये और भी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। तो या सर। और सर पहले और क्या बिल्कुल चाहूँगा, आप वैसे कहाँ से हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड? अच्छा यार, वैसे तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, बट मैं इंडिया भर में पूरा रहा हूँ। मैं भुवनेश्वर में रह चुका हूँ, देहरादून में रह चुका हूँ एंड लखनऊ में भी रहा हूँ वैसे। एंड वैसे मैं पिछले 8 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। मेरा कॉलेज मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी से था, तो मैं तब से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। गुड़गांव में मेरा ऑफिस है। अच्छा, बिल्कुल सर। गुड़गांव से ऑपरेट करता हूँ। गुड़गांव से ही सब कुछ ऑपरेट करते हो आप? बिल्कुल। आपका हेड ऑफिस है गुड़गांव। ओके सर। यस सर। मैं जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, इन 2012, तभी मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर शुरू किया एज अ फ्रीलांसर। तो मेरे को एक फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, वो जो कि यूएस बेस्ड था कंटेंट राइटिंग में। तो वहीं से मेरे को पहला प्रोजेक्ट मिला, तो वहीं से मेरे को मोटिवेशन काफ़ी अच्छा आया बिकॉज इट वाज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट। एंड कॉलेज के साथ साथ मैं अपना वो वाला सारा फ्रीलांस का काम भी करता गया। तो वहीं से सीखते आज के टाइम में मेरे को 8 साल हो चुके हैं ये काम को करते हुए। तो 2012 में कॉलेज में मैंने शुरू किया था ये काम। How you started your own company? Means आपने पहली कंपनी आपकी कब शुरू की थी? मेरी पहली कंपनी जो थी वो मेरे कॉलेज के 4th ईयर में थी, जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था। तो वो बेसिकली एक फूड बेस्ड ऐप था, जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर ऐप है ना, होते हैं ना, जैसे जोमेटो एंड फूड पांडा। तो तब के टाइम की बात है, ये 2015 की बात है। तो तब मैंने ये चीज़ मेरा पहला स्टार्टअप था जो मैंने किया था अपने दोस्तों के साथ। Yes sir. My next question is how to build a LinkedIn profile strong. LinkedIn प्रोफाइल को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए कैसे करें? देखो, LinkedIn को पहले आपको समझना बहुत जरूरी है लोगों को कि LinkedIn आखिर है किस पर्पस के लिए। जैसे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोशलाइज करना चाहते हैं अलग अलग ऑडियंस से, राइट? वैसे ही LinkedIn को आपको एक सोशल मीडिया की तरह ट्रीट करना है, बट फॉर प्रोफेशनल पर्पस। दैट मीन्स कि जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल हो या फिर अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोस्पेक्टिव लीड या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो आपका LinkedIn पे भी एक्टिव है। तो LinkedIn एक सबसे बेस्ट जगह है अपनी लीड या सेल्स को लाने के लिए, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस एकदम प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ आती है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस या फेसबुक की ऑडियंस पे जाओगे तो हमेशा वो काम के पर्पस से नहीं होते हैं, बट LinkedIn पे वो हमेशा उस पर्पस के लिए होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ज़रूरी ये है कि अपनी LinkedIn प्रोफाइल को अच्छा बनाया जाए।
दैट मीन्स कि आप अपने जितने भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, अपना एक्सपीरियंस Yes, sir. है, ठीक है, वो सब अपना लिंक्डइन पे अपने आप डालो, ठीक है। अपनी लिंक्डइन की जो आपकी जो लाइनर होता है, हेडलाइन होती है, उसको एकदम अट्रैक्टिव बनाओ। अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर डालो, है ना, अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल कवर पिक्चर डालो। तो उसमें जितनी भी Yes, sir. लिंक्डइन पे जितनी भी अपनी स्किल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कि आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कौन सी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, राइट, तो मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल sir. पे मैंने सारी स्किल्स को मेंशन करा हुआ है कि हाँ, मैं सोशल मीडिया में मेरी स्किल्स अच्छी है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स अच्छी है, वेबसाइट क्रिएशन में स्किल्स अच्छी हैं। तो उससे होता क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसको अपनी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग करवाना हो, तो अगर वो मेरी प्रोफाइल पर आएगी तो वो देख सकेगी कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसको सब कुछ आता है जो मुझे काम करवाना है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें वो देखेंगे ना, तो चांसेस ज्यादा है कि वो लीड आपके कस्टमर में चेंज हो जाए। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है अपनी लिंक्डइन पे, तो इस तरह से काम करना है। और लिंक्डइन Yes, पे sir. कंटेंट पोस्ट करते रहना है, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो उससे रिलेटेड लिंक्डइन पे कंटेंट Yes, पोस्ट sir. करते रहो। ऐसे बनता है बिल्कुल लिंक्डइन सर, पे काम। आपकी बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत आसान तरीके से बता दिया। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड अदर मीडियाज। देखो ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ इसको कंटेंट क्रिएशन प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका सबसे एक फॉर्मूला होना चाहिए आपके कंटेंट क्रिएशन का। अगर आप ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो आप कभी आइडियाज से कभी रन आउट नहीं फील करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने आप को किस फील्ड में एज एन एक्सपर्ट दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो पर्सनल ब्रांड है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। दैट मीन्स मैं अपने आप को एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं कंटेंट कहाँ से लाऊं। तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कंटेंट बनाओ। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव लीड जो है या कस्टमर जो है उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो वो अपने बिजनेस में फेस कर रहा है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को उठाओ एंड उस पर कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना। एंड प्रॉब्लम्स देखो बहुत सारी होती हैं, हर छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे तुम हर प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लो, उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ एंड उस हर एक लिस्ट का एक एक दिन का आइडिया डाल दो कि हाँ, आज इस प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बनानी है, आज इस प्रॉब्लम पे एक इमेज बनानी है, इन्फोग्राफिक इमेज बनानी है। तो ऐसे करते करते ना आप कभी आइडियाज का भी रन आउट नहीं होगे। दूसरा टिप मैं ये दूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके प्रोफाइल पे या कमेंट पे वो खुद क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उस क्वेश्चन पे भी आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अपने ऑडियंस का भी फीडबैक लेना है, अपनी ऑडियंस को सुनना है, जो ऑडियंस बोल रही है उस पर भी कंटेंट बनाओ। एंड अदरवाइज गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कंपनीज फेस करती हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, या आप अपने एक्सपर्टीज जो भी आपकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उसमें भी आप गूगल सर्च कर सकते हो कि हाँ, कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स हैं जो आप अपने लीड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से कभी भी कंटेंट में आप आइडियाज से कभी खत्म नहीं होंगे आपके कभी। तो हमेशा एक कंटेंट प्लान बना के रखो कि एक वीक में जैसे मंडे से लेके अगर आप सैटरडे अगर आप रोज वीडियो या कुछ भी कंटेंट डालना है, एक हफ्ते पहले से एक प्लान बना लो, ठीक है। कि एक हफ्ते पहले से लिस्ट बना ली कि हाँ, मंडे को आज इस प्रॉब्लम पे, ट्यूसडे को आज इस चीज़ पे, वेडनेसडे को इस चीज़ पे। ऐसे करते करते ना तो आपके पास पहले से एक प्लान बनेगा। तो आप जब जिस हफ्ते अगर आपको बनाना होगा ना, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो ये इस तरह करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यस सर, आपकी ये स्ट्रेटेजी तो मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाने की, और ये आगे ही प्लान कर लो वीक को कंटेंट बनाने से पहले। बिल्कुल ये और क्या, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो करूंगा इसको। और सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो व्हाई 3 रीजन आपको देना है व्हाई पीपल शुड टेक देयर बिजनेस ऑनलाइन। उनको अपने बिजनेस को ऑनलाइन क्यों ले जाना चाहिए, कैन यू एक्सप्लेन इट? मेरे पास बहुत सारे रीजन है, बट स्टिल मैं 3 रीजंस के अंदर मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहला रीजन ये है कि आज के टाइम में बिजनेसेस और कंपनीज को ये समझना है कि उनको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उनके लिए इंटरनेट मार्केटिंग को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि उनके जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे एक्टिव हैं, ठीक है। तो हमेशा सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी वही होती है जहाँ पे आपके कस्टमर ज़्यादा एक्टिव है ना, वहीं पे आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स पे फोकस करो। तो अगर लोगों की बात करोगे तो आप लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, यूट्यूब पे एक्टिव हैं, घंटों लगे रहते हैं, तो उनका अटेंशन उस वक्त वहाँ पे है। तो जहाँ पे लोगों का अटेंशन हो वहीं पे आपको एडवर्टाइज करना चाहिए अपना बिजनेस, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि आज के टाइम में ना देखो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है जो ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करता है। अब जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डूब चुकी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं करा, ठीक है। बात तो सही है। अब अगर कोई कंपनी है तो वो अगर मान लो 2 कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है जो कि कहती है कि हाँ यार हमको लोग हमारे बहुत एक्टिव हैं इंटरनेट पे, तो हमको भी इंटरनेट पे चले जाना चाहिए, हमको सोशल प्रेजेंस अपनी बनानी चाहिए। और दूसरी कंपनी कहेगी कि नहीं यार हमको तो हम जैसे ऑफलाइन बिजनेस कर रहे वैसे ही करते हैं, हमको ऑनलाइन पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। तो उससे हो क्या कि अभी आज के टाइम में तो आपको मिल रहा है, बट कल को आज से 5 या 10 साल बाद हर कोई जब ऑनलाइन होगा ना, तो आपके सारे कॉम्पिटिटर कर चुके होंगे ऑनलाइन, बट आप ही बचे रहोगे। यस सर। तो जब आपके कॉम्पिटिटर ही सारा मार्केट खा जाएंगे तो आपके पास कुछ बिजनेस नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन ये है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जो आपके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है ना, वो हमेशा आप कैलकुलेट कर सकते हो, हमेशा उसको स्केल कर सकते हो। अब मैं इसको अगर आसान भाषा में बताऊं, समझो, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब जैसा मान लो अगर ऑफलाइन अगर मार्केटिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग ऑफलाइन में मार्केटिंग कैसे करते हैं? या फिर हम लोग बिलबोर्ड में ऐड लगवाएंगे, या फिर हम न्यूज़पेपर में ऐड डलवाएंगे, ठीक है ना, या फिर हम टीवी में ऐड डलवाएंगे। अब पहली बात तो ये कि ये वाले जो एडवर्टाइजमेंट तरीके होते हैं बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि अगर टीवी में ऐड डलवाओगे तो लाखों रुपए खर्च होंगे, न्यूज़पेपर में ऐड डलवाओगे तो इतनी जगह पे हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, बिलबोर्ड में भी आपको जितना बड़ा बिलबोर्ड लगवाओगे उतना 1000 रुपए खर्च होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। बट पहला है ना, तो एक चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि अब आपको ये नहीं पता है कि आपने जो पैसे आपने खर्च करे उसमें, आपने बिलबोर्ड में, आपने जो उस वाले ऐड में, आपको ये नहीं पता लगेगा कि हाँ आखिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपको ये नहीं पता लगेगा कि हाँ लोगों को वो पसंद आया कि नहीं आया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसको देख के रिस्पॉन्ड किया, ये सब आपको उतना पता नहीं लगेगा, उतना एक्यूरेट डेटा कभी पता नहीं लगेगा। बिल्कुल। अब जैसे मान लो मेरे घर के आगे चौराहा है, उसमें अगर कोई बिलबोर्ड लगा हुआ है तो उसमें पता नहीं लगेगा कि कितने लोगों ने देखा, उसको नहीं पता लग सकता। बिल्कुल सर। बट अगर मान लो अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे खुद की वेबसाइट है, अगर मान लो हमारा खुद का सोशल मीडिया पेज है, ठीक है, मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें क्या होता है ना, इसमें आपको पता लग जाता है कि हाँ हमारे वेबसाइट पे कितने लोग आए, हमारे ऐड पे, हमारे फेसबुक ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया, उस ऐड पे क्लिक करके कितने लोग आए, ठीक है ना, कितने लोगों ने परचेज किया हमारा सामान। तो ना एग्जैक्ट डेटा पता लग जाता है कि हाँ मैंने इतने रुपए लगाए, तो इतने रुपए लगा के मुझे एग्जैक्ट इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। जब इतना डेटा आपको पता लग जाता है ना, तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज आपको कभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं अचीव हो पाती है, इतना एक्यूरेटली कभी अचीव नहीं हो पाती है। तो यही सारे रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको फॉलो करने चाहिए। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस में अप्लाई करना होगा। दैट्स इट। यस सर, ओके सर, इट वाज डेफिनेटली हेल्पफुल, क्योंकि बहुत से जितने भी अभी बिजनेस हैं वो बिजनेस ऑफलाइन है, वो धीरे धीरे करके डेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, और क्योंकि उनके घर पे दे के जाते हैं। मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ, मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ, सुनो। अभी जैसे पैंडेमिक कोविड जैसे लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, यस सर, तो जैसे कि तुम्हारे रेस्टोरेंट्स हो गए और तुम्हारे जिम वगैरह हो गए, तो उनका बिजनेस पूरा ठप पड़ गया, है ना। जितने भी तुम्हारे ऑफलाइन बिजनेस है उनका बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मगर उसमें से भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं इस बिजनेस में। पता है कैसे? जैसे जिन लोगों का जिम था ना, जो जिम ट्रेनर थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, उन्होंने अपना सोशल मीडिया चैनल शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने खुद की वर्कआउट वीडियो बनाई एंड वो खुद पोस्ट करते गए वर्कआउट वीडियो में,
ठीक है। और जैसे से पोस्ट करते गए उनको फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिले, एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्स ऑफर करने शुरू कर दिए, वेट लॉसेस के, बॉडी बिल्डिंग के। तो उससे क्या हुआ कि अब डिजिटल पेमेंट में उन्होंने उनसे ली और उन्हें जूम क्लासेस कन्वर्ट करनी शुरू कर दी। तो उससे उनको खूब बिजनेस मिला। तो अगर मान लो जिम में अगर एक बार में 40 लोग आ सकते हैं, ठीक है, तो 40 लोग अगर मान लो महीने के, अगर मान लो 1000 रुपए देते हैं तो 40,000 अगर आपका महीने का आता है। बट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन में क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, आपके 1000 लोग आए, 2000 लोग आए एक बार में, तो आपको कितने पैसे कमा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। सेम विद रेस्टोरेंट में बैठे खाना नहीं खा सकते, बट रेस्टोरेंट अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने लग गए। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की भी कोई लिमिट नहीं है। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी तब हुई जब आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आए, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू। तो समझ में आया डिफरेंस है कैसे चेंज होता है चीजें। हाँ सर, बिल्कुल अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। तो जिम वाला जो एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने करा है, जो 99% जिम वालों का बिजनेस ठप पड़ा है, बट 1% लोगों ने बहुत पैसे कमाए। हाँ सर, बिल्कुल आपने बहुत आसान तरीके से वो एक्सप्लेन कर दिया जो आप करना चाहते थे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मींस आप सिंपल शब्दों में बताइए, और इसमें क्या क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और लोग कैसे पैसे कमाते हैं। पहले डिजिटल मार्केटिंग समझने के लिए पहले आपको मार्केटिंग का मतलब समझना चाहिए। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपली कि अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज को या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करना, ठीक है। अगर आपका सेल्स का है तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो उसके सेल्स बढ़ावाना, और अगर आपका कुछ भी ब्रांडिंग करवाना, तो वही सेम चीज है। अगर आप ऑनलाइन मीडिया के थ्रू कर रहे हो तो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपका फेसबुक मार्केटिंग आता है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आता है, आपका यूट्यूब मार्केटिंग भी आता है, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर आपका आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करा सकते हो। मान लो मेरी वेबसाइट पे अगर कुछ भी सामान मिलता है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में शूज मिलते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट रैंक करे जब कोई टाइप करे बाय शूज ऑनलाइन, तो मेरी वेबसाइट अगर रैंक करेगी तब तो मुझे सेल्स मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली आपका गूगल पे आपका फिर पेड वाला एडवर्टाइजिंग भी होता है विच इज कॉल्ड गूगल एड्स, जिसमें आपके पे करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हो, ठीक है। इसी के अलावा आपके YouTube के अंदर YouTube एड्स भी होता है, जहाँ पे YouTube के जब आप YouTube वीडियो खोलते हो तो उसके ऊपर ऐड आता है ना, है ना, तो ऐड पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे ले जाता है वो। तो दैट इज ऑल्सो कम्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा आपका वेबसाइट क्रिएशन भी आता है, कंटेंट क्रिएशन आता है, कंटेंट मार्केटिंग आता है। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी हैं, मतलब अनगिनत चीजें हैं, जितना ज्यादा सीखोगे उतना कम है। यस सर, पर्टिकुलरली अगर अपन इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें कि मतलब बहुत से लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं और रुपए कमाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। सिंपल है कि सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। आपको अपने आप को एज एन एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हो तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी अच्छी स्किल है जो कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। समझ रहे हो, ये सबके लिए बता रही हूँ, ये हर किसी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपने वो स्किल अचीव कर ली तो उस स्किल को लो, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू करो, ठीक है। कंटेंट बनाओगे धीरे धीरे उस स्किल से रिलेटेड, तो ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे आपके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का। जब आप कंटेंट डालना शुरू करोगे तो जैसे जैसे आप कंटेंट बनाओगे आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, फिर आप उसी स्किल्स को लेके आप अपने अलग प्रोस्पेक्ट्स को आप टारगेट करना शुरू करो, ठीक है। कि हाँ मैं ये स्किल प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास ये सोल्यूशन है, मैं आपको सोल्यूशन देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि अगर तुम नया स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए पैसों से ज्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट। तो पहले तुम किसी के लिए 1 महीना फ्री में काम करो। अगर तुम किसी के लिए 1 महीना फ्री में काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो वो डेफिनेटली तुमको खुद से पैसे देगा। अगर नहीं पैसे देगा कोई बात नहीं, तुम किसी और से बात करो, बट डिफरेंस ये होगा जब तुम आप किसी और के पास जाओगे तो तुम्हारे पास उस बंदे का एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल जिसके लिए तुमने फ्री में काम किया है, ठीक है। तो इस
इससे तुम अलग अलग लोगों को अप्रोच करो अपनी स्किल्स को दिखाते हुए, और उनको अपनी प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दो, तो इससे वो तुमको पे करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक ये बहुत अच्छा तरीका है इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का। यस सर। मतलब बेसिकली अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करो। पर्सनल ब्रांड तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है, तुम्हारे यूट्यूब पे भी हो सकता है। यस सर। और सर व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू 18 ओल्ड वर्जन ऑफ यू? आपकी क्या एडवाइस देंगे आपकी 18 ओल्ड वर्जन के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरी एडवाइस मेरे 18 ओल्ड वर्जन को ये होगी कि अपने पर्सनल ब्रांड पे अभी से काम करना शुरू करो, ठीक है? टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है? और पैसे थोड़े बचाओ क्योंकि पैसे बहुत खर्च होते हैं उस टाइम पे। हाँ सर, बिल्कुल। और एनी अदर एडवाइस? पर्सनल ब्रांड पे काम। ओके वही ओके। और हाँ, एक अपना यूट्यूब चैनल जरूर स्टार्ट कर लेते नियरली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। हाँ यार, लाइक मी। हाँ एग्जैक्टली। यस सर। मुझे मैं विश करता हूँ कि मैंने पहले यूट्यूब चैनल अब तक स्टार्ट किया होता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हेल्प करी उनका यूट्यूब चैनल ग्रो करने में, बट मैंने खुद के में काम नहीं किया उस टाइम पे। तो मुझे वो रिग्रेट फील होता है कि हाँ, मैं जिनके लिए दूसरों के लिए करता आ रहा हूँ, तो मैंने अपने खुद के लिए क्यों नहीं किया। तो हाँ, अब मैं तो अपने खुद के लिए अब करना शुरू कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। Okay sir, 3 best experience of your life that you want to share with the whole world. अच्छा, देखो, सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ का ये था कि जब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली। Yes sir. पहली When you get जब आपको कब मिली थी पहली सैलरी? 18 साल की उम्र में जब मैंने अपना फ्रीलांस काम शुरू किया था, ठीक है? तो एक सबसे पहली अच्छी फीलिंग वो थी, बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से मतलब लैपटॉप में बैठ के पैसे कमा सकता हूँ। बिल्कुल सर। दूसरी सबसे अच्छी फीलिंग ये थी कि जब मैं एक बार मरते बचा था, मैं ट्रैकिंग पे गया था हिमाचल में, ट्रैकिंग पे गया था, तो मैं खाई से गिर गया था। तो खाई से मैंने खुद को बचाया था, और जब मैं बच के निकला तो जो मुझे जिंदगी का एहसास हो वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये था कि जब मैं फैकल्टी था डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने एक मिलियनेयर को पढ़ाया था, बिलियनेयर को पढ़ाया था एक्चुअली। तो तुम्हारी यूके में, लंदन में एक तुम्हारी टेलीकॉम कंपनी है लिबारा नाम से, तो उसका जो मार्केटिंग डायरेक्टर था, उसको मैंने डिजिटल मार्केटिंग का क्रैश कोर्स दिया था। तो वो एक तरह से उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी करियर अचीवमेंट थी, बिकॉज एक यंग 24 ईयर्स की उम्र में उस टाइम पे मैंने एक 50 ईयर्स के एक बहुत बड़े प्रोफेशनल आदमी को मैंने पढ़ाया था। यू नो, जबकि मेरे से डबल एज में था वो, एंड वो ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर था जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ों का है। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये तीनों चीजें हैं मेरी लाइफ में सबसे बढ़िया। यस सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें को सुनकर। और वो ट्रैकिंग वाली बात ने तो बहुत डरा दिया। और क्या आया था मुझे अभी भी सीन याद है वो, कि जब मैं गिर गया था, ठीक है, तो मेरा जो ट्रैकिंग बैग था वो इतना भारी था कि मैं अपने आप को उठा नहीं पा रहा था। तो मेरे को अपना ट्रैकिंग बैग जो था वो फेंकना पड़ा था। जब फेंका, फिर मैं किसी तरह से मैं चढ़ के आया हूँ, और जैसे चढ़ के आके मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने सूरज जो है ढल रहा था उस समय। तो ढलते मैंने सूरज को ढलते हुए देखा, और फिर मैं वापस गया। फिर एंड उस समय तुम्हारा जो टेम्परेचर था वो -13 डिग्री की टेम्परेचर था उस टाइम पे, बर्फ एकदम घुटने तक थी एकदम। यस बिल्कुल। ये था एक्सपीरियंस। ओके, बट मजा आया था उसके बाद। Any 3 बेस्ट लर्निंग फ्रॉम योर ट्रैवलिंग, मतलब आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से 3 बातें जो आप बताना चाहो। देखो, सबसे अच्छी चीज ट्रैवलिंग में ये है कि मैं एक चीज और करता हूँ कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग का मतलब एक क्या है कि मैं 50% ऑफ द टाइम्स मैं दोस्तों के साथ कभी ट्रैवल नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अकेला निकलता हूँ ट्रैवल करने के लिए। तो इससे फायदा क्या होता है, जब मैं अकेला निकलता हूँ ट्रैवल करने के लिए, तो फिर मेरे पास इंडिपेंडेंस होती है कि मैं अलग अलग लोगों से ज़्यादा नेटवर्किंग कर सकता हूँ, अलग अलग लोगों से ज़्यादा बात कर सकता हूँ। अब अगर मान लो मैं अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ जाऊँगा ना, तो हम लोग अपने दोस्त आपस में ही लगे रहेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा बातचीत उससे नहीं करेंगे। बट अगर मैं अकेला जाऊँगा ना, तो मैं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल रहा हूँ पहली बात तो, एंड मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अलग अलग लोगों से अपना कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है कि जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ और मैं फिर जब किसी जगह पे रुकता हूँ ना,
तो मुझे अपने ही तरह से बहुत अलग अलग लोग ट्रैवलर्स मिलते हैं, क्योंकि खुद भी सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट से मिलते हैं, तो उससे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बनता है, मेरी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा सबसे अच्छा ये है ट्रैवलिंग का, कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मेरे साथ फ़ायदा ये है कि मैं ट्रैवलिंग करते करते मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम ऐसा है कि मेरे को बस लैपटॉप चाहिए, मेरे को बस फ़ोन चाहिए और मेरे को बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये तीनों चीज़ें हों तो मैं अपना काम दुनिया के किसी भी कोने से कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कहीं पर जाके कहीं भी काम कर सकता हूँ। जो मैं तुमको अपना ट्रैकिंग वाला एक इंसिडेंट बताया था, उसके बाद भी जब शाम को जब मेरे वो इंसिडेंट हुआ, जब मैं बच के आया, तो जब हम लोग अपने बेस कैंप गए, तो बेस कैंप के अंदर रात में तब भी मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया, फिर मैंने अपना रात में 1 घंटा काम किया था। ये था मेरा सीन। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस के लिए ना मैं ट्रैवल करता हूँ। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मतलब इफ यू वांट टू गाइड एन स्टूडेंट हाउ टू मेक मनी, अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि वो कैसे रुपए कमाए, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या पर्सनालिटी पे फोकस करें अभी, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे? पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ ये कि हाँ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करो, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर वर्क करो, ठीक है। ओके। फालतू अगर लड़के हो तो लड़कियों का चक्कर अभी छोड़ दो, मतलब पीछे मत भागो लड़कियों के। पहले अपना करियर बिल्ड करो। जब अपना करियर बिल्ड कर दोगे तो हाँ, लड़कियां तुम्हारे पास खुद आएंगी, ठीक है। नो ऑफेंस टू गर्ल्स, ये ठीक है, बट वैसे बता रहा हूँ, बिकॉज लड़की भी लड़के को तभी पसंद करेगी ना जब लड़का अपनी लाइफ में खुद सेटल्ड होगा, जब वो लड़का किसी लायक होगा, है ना। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ ये भी है कि अपने पर्सनल ब्रांड पर वर्क करो, ठीक है। अगर तुमको कुछ काम नहीं आता है तो काम सीखो, पहले इंटर्नशिप वगैरह करो, कहीं से इंटर्नशिप करो, फिर तुमको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, अब फिर तुम जॉब भी करो, बट काम सीखो पहले। वैसे कमाने से पहले आप काम सीखो। जब काम सीखोगे, जब आप काम अच्छा करोगे, तब आपको अपने आप पैसे मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा और अच्छा मेरी तरह करना है तो थोड़ा अपने ऑनलाइन स्किल्स पर वर्क करो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ठीक है। अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ किसी भी चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनल ब्रांड बनाओ, आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप उस चीज़ में पर्सनल ब्रांड बनाओ। मैं एडवाइस ये करूँगा, अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाओ अपना, बिकॉज उसमें यूट्यूब में पैसा बहुत है। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल ये है कि अभी जो आप कंपनी आपकी है उसके आप को फाउंडर हो, तो उस कंपनी के बारे में बताइए, और आपके एम्प्लॉय वगैरह क्या चल रहा है अभी आपका, और अब 2021 की क्या प्लानिंग आपकी है? मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज अभी 12 एम्प्लॉयज है मेरे, एंड उसमें से जो 6 एम्प्लॉयज है वो मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ही हैं। जहाँ पे जैसे मैं जब इंस्टीट्यूट में जब फैकल्टी था, जब वो वहाँ पे पढ़ के जब निकले वहाँ से, तो मैंने उनको बाद में खुद ही हायर कर लिया, ठीक है। तो अभी आज के टाइम में मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अलग अलग कंपनीज के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है, उनके सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करती है, वेबसाइट क्रिएट करती है, उनका फेसबुक ऐड वगैरह क्रिएट करती है, एंड उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग करती है। तो मेरे पास इन सब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टीम है, एंड मैं उन पूरी टीम को हैंडल करता हूँ। तो 2021 की प्लानिंग यही है कि अभी टीम को 12 से लेकर 100 लोगों तक ले जाना है। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए उसको। और सर, आपकी क्या एडवाइस रहेंगी, कोई भी 2021 की प्लान कर रहा है, 2021 को प्लान कर रहा है, तो कोई 3 रिगार्डिंग की 2021 में उन चीजों पे वो पर्सनली फोकस करे? मैंने बताया, ये थोड़ा क्वेश्चन तो रिपीटेटिव हो गया अगेन, बट इसका आंसर ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको 2021 में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर वर्क करो। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, दूसरी चीज़ है कि अपने लुक्स पे थोड़ा वर्क करो, ठीक है, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मत लो ज़्यादा, ठीक है, एंड दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो कभी भी। तुम ऐसा बहुत लोग होते हैं कि दूसरों का देखते हैं, दूसरे लोग सक्सेसफुल बनते हैं बट वो नहीं हो पाते हैं, तो दूसरों को देख के वो डिप्रेस हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हर किसी की रेस अपनी अलग है। हो सकता है कि कल को भले ही तुम 1 या 2 साल बाद हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम किसी को बीट कर लोगे। हमेशा ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी रेस तुम्हारी खुद से है, किसी और से नहीं। बिल्कुल सर। और सर, माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो is how to face criticism.
क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करें? देखो क्रिटिसिज्म देखो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यस सर। दूसरा होता है ऐसे ही बकवास करना, ठीक है। तो बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी जो ऑडियंस है या आपके जो आसपास के दोस्त हैं वो जेन्युइनली आपकी कमियों को बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि हाँ वो कमी क्या एक्चुअली में है, ऐसा क्या जो उन्होंने चीज बताई है, पॉइंट आउट करी है, क्या उस पर आप वर्क कर सकते हो, और अगर आप वर्क करोगे तो क्या आप बेटर पर्सन बनोगे या बेटर काम करोगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको उस क्रिटिसिज्म को एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेना है, ठीक है। उसको पॉजिटिव फीडबैक लेना है, देन उसको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना है, तो इससे आपको और फायदा होगा। दूसरा जो क्रिटिसिज्म होता है वो बकवास वाला क्रिटिसिज्म होता है, जिसमें कि वो लोग फालतू क्रिटिसाइज करते हैं आपको, जो लोग आपसे जलते हैं या जो लोग आपको सक्सेसफुल दिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में सिंपली इग्नोर करना चाहिए, दैट्स इट। यस सर। बिकॉज ऐसे लोग होते हैं ना, वो खुद उठते हैं ना दूसरों को उठने देते हैं। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन अभी आ गया मेरे मन में, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू गेन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे गेन करें? देखो दो तरह की चीजें हैं आपके पास, या तो फिर आपके पास पेशेंस हो या फिर आपके पास पैसा हो, ठीक है। यस सर। पेशेंस में क्या कर सकते हो? पेशेंस में ये कि आप अपना कंटेंट प्लान क्रिएट करो, आप अच्छे से कंटेंट डालते रहो, अपना हैशटैग अच्छे से यूज करो, ठीक है। थोड़ा फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाओ, अपने जो आपके तरह के जो अलग अलग पेजेस हैं उनके पेजेस पे जाके कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो, ताकि उनके पेजेस की जो ऑडियंस होगी वो आपका कमेंट देखेगी, आपका कमेंट देखेगी तो वो आपके प्रोफाइल पे आएगी, तो उससे वो आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आपको कंसिस्टेंट, आपको पेशेंस चाहिए, बिकॉज अगर इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको तुरंत फॉलोअर चाहिए या कम टाइम में फॉलोअर चाहिए तो इंस्टाग्राम में ऐड रन करो। ऐड रन करोगे तो आप अलग अलग लोगों को टारगेट करोगे, तो उससे वो लोग जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, एंड उस ऐड में आप बोलो कि हाँ मैं ये एक्सपर्टीज, मेरी ये सब एक्सपर्टीज है XYZ, अगर आपको और सीखना है तो आप अपनी प्रोफाइल पे आओ और फॉलो करो मेरे को। तो इस तरह से अगर आप ऐड क्रिएट करोगे, आप लोगों को टारगेट करोगे, तो लोग आपकी प्रोफाइल पे आके फॉलो करेंगे। बट आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटेंट आप कुछ बकवास डालो और ऐड रन करो तो फॉलोअर्स मिल जाएंगे। आपका कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं मतलब एक चीज और रह गई आपकी, मतलब आपका यूट्यूब चैनल है वो मैंने देखा कि हटके है थोड़ा, डिजिटल मार्केटिंग से, वो साइंस से रिलेटेड है। तो बहुत हटके है। हाँ। तो बेसिकली जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है क्यूरियस रे, मतलब क्यूरियस प्लस REY जो है वो मेरे श्रेयांश नाम से निकाला गया है। तो क्यूरियस का मतलब ये है कि मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में क्यूरियस हूँ, एंड मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। अब इसका जो थीम है मेरे चैनल का वो है इंफोटेनमेंट चैनल। बेसिकली मैं अलग अलग नॉलेज को लेके उसको एंटरटेनिंग बनाता हूँ, एंड जो टॉपिक्स रहते हैं मेरे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस से रिलेटेड होते हैं, एलियंस से रिलेटेड होते हैं, एंड तुम कह सकते हो कि थोड़ा मिस्टीरियस चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सोशल वाली चीज़ों पे भी होते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, वीडियोस आप देखेंगे तो ज़रूर जान जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा पैशन प्रोजेक्ट है थोड़ा, ठीक है। तो इस पर मैं काफ़ी अच्छा फोकस कर रहा हूँ, तो काफ़ी चल रहा है सही काम। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन द शो। और सर आप बिल्कुल। और सर मैं ये बोल रहा था, आपकी कोई एडवाइस हमारे चैनल के लिए? तुम्हारे चैनल के लिए यही है दोस्त कि तुम जो अभी कर रहे हो काम उसको छोड़ना मत, उससे कंसिस्टेंट बने रहो, ठीक है। एंड अपने चैनल पे भी तुम, जैसे ये तुमने जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो अलग अलग लोगों का, ये भी करते रहो, बट एक अपना एक और थीम रखो जिसमें तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर रहे हो, जिसमें तुम अपने स्किल्स और दिखा पा रहे हो, एंड कंसिस्टेंट रहो हमेशा। और यूट्यूब चैनल पे अपना कीवर्ड्स यूज करो अपने टाइटल पे ज्यादा। एंड एक चीज और कि अब तुमसे रिलेटेड जो अलग अलग लोग हैं उनसे थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाओ, एंड थोड़ा कोलैबोरेट करो, तुम एक दूसरे के कंटेंट शेयर करो, तो तुम एक दूसरे की, तुम्हारी ऑडियंस मिक्सअप होंगी तो तुम दोनों के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से करो काम। बिल्कुल।
ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन द शो। मोस्ट और क्या, वेलकम ब्रो। ओके सर, आई होप आपसे आपसे अच्छा लगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, और क्या, सबको हेल्पफुल मिलेगा, सबको हेल्प और क्या, मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑडियंस से, कि अगर आप श्रेयांश श्रीवास्तव जी के बारे में और जानना चाहते हैं, रे ब्रांडो के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब चैनल की, इनके इंस्टाग्राम की और इनके लिंक्डइन की, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको इनकी साइट के बारे में जानना चाहो, वेबसाइट के बारे में जानना हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पूछ सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रे ब्रांडो से रिलेटेड, आप जाके पूछ सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो भैया जी से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बाय। श्योर, बाय, टेक केयर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।